इस सौदे के साथ वियतनाम भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दूसरा देश बन जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी तो मैं कहती हूँ बेमिसाल है, उसकी जितनी तारीफ भी की जाए कम है। और इसका क्रेडिट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ साथ इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को भी जाता है। आप बात कर रहे हैं यहाँ ब्रह्मोस मिसाइल की, तो यह वही मिसाइल है जो कुछ साल पहले मियां चन्नू के मकाम पर इंडिया की जानिब से पाकिस्तान में मिस फायर हो गया था और बाद में जो है इंडिया ने इस पर एक्शन लेते हुए अपने कुछ अफसरान को जो है वो बरतरफ भी कर दिया था। और ये ब्रह्मोस मिसाइल जो है, इसकी अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो ये रशिया और इंडिया की कंबाइंड टेक्नोलॉजी है। और इस ब्रह्मोस मिसाइल के हवाले से लोग जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। सऊदी अरेबिया में जब इंडिया ने अपना डिफेंस शो किया तो वहाँ सऊदी अरेबिया ने भी इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड की थी। तो ये बड़ा एक कह लें कि बड़ा जबरदस्त किस्म का मिसाइल है। और अब जिस तरह आपने बताया कि इंडिया इसको डिफरेंट कंट्रीज को जो है वो दे रहा है, तो हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है। इंडिया जो है ना सिर्फ अपने मुल्क में जो है मुख्तलिफ चीजें बना रहा है, बल्कि डिफेंस की बहुत सारी चीजें इंडिया के अपने मुल्क के अंदर खुद बना रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंद प्रशांत क्षेत्र की तेजी से बदलती गतिशीलता में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली सटीकता, शक्ति और साझेदारी के प्रतीक रूप में उभरी है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की खरीद के लिए वियतनाम $700 मिलियन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर के लिए तैयार है। 2017 के परीक्षण दौरान अपनी विश्वसनीयता अर्जित की मिसाइल ने जमीन पर स्थिर लॉन्च से समुद्र में एक गतिशील लक्ष्य बिना किसी त्रुटि के हमला किया, जिससे दुनिया की सबसे सटीक क्रूज मिसाइलों में से एक होने का दावा मजबूत हो गया। मिसाइल की परिचालन सफलता और अनुकूलशीलता से इसे भारत की रक्षा निर्यात की पहचान बना दी, जो न केवल सैन्य कौशल बल्कि रणनीतिक गठबंधनों का प्रतिनिधित्व करता है। कल भी आपको कहा था, डॉक्टर जयशंकर यहाँ बैठा है, राजनाथ रशिया में बैठा है, और आज आपको बताना चाहता हूँ आपके बैकयार्ड में क्या आ रहा है। चीमा साहब, दूसरी बात, दुनिया कहाँ जा रही है और आप कहाँ जा रहे हैं? हमारे स्टूडियो पे, वहां पे मैंने ये बात समझाई थी कि ब्रह्मोस मिसाइल हमें और देशों को देने की आवश्यकता है। दोस्तों, ये मैंने बात करी थी कि जितने भी देश हैं जो चाइना को सराउंड कर रहे हैं, चाइना के इर्द गिर्द हैं और जिनके साथ चाइना के टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, भारत को ब्रह्मोस मिसाइल उनको ऑफर करनी चाहिए और ब्रह्मोस मिसाइल उनको देनी चाहिए कि वो अपना डिफेंस कर पाए चाइना के खिलाफ। दोस्तों, कुछ समय पहले फिलीपींस के साथ $375 मिलियन की डील हुई थी, जिसमें 3 बैटरीज ब्रह्मोस की भारत ने फिलीपींस को दी। फिलीपींस को यह प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा और अब यह पता लग रहा है कि वियतनाम के साथ भी भारत की डील साइन हुई है 700 मिलियन की। अभी इस वक्त यह क्लियर नहीं है कि कितनी बैटरीज दी हैं, पर मैं ये मान के चलता हूं एक कैलकुलेशन करके कि 5 से लेकर 6 बैटरीज दी होंगी, लेकिन ये मेरा कैलकुलेशन है, हो सकता आई कुड बी ऑफ अ लिटिल बिट, लेकिन डील का साइज है $700 मिलियन। वियतनाम कोई ज्यादा अमीर देश नहीं है दोस्तों। वियतनाम को क्या जरूरत पड़ी $700 मिलियन खर्च करके ब्रह्मोस लेने की? चाइना से क्या खतरा है वियतनाम को? जरा इसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। और बहुत सारी चीजें रशिया के ताउन से बनाई जा रही हैं। और ब्रह्मोस मिसाइल की तो मैं कहती हूँ बात ही ना करें, ये वही मिसाइल है जो हम खा चुके हुए हैं। तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर में वक्त के साथ साथ बहुत जो है डेवलपमेंट कर रहा है। वो कह रहे हूँ, और हमारी तो इंडिया से वैसे भी काफी सालों से बनी नहीं रही, इवन कि जब से हम तो हमारी इंडिपेंडेंस के बाद तो बनी नहीं है। तो अफगानिस्तान के ये इंडिया की साजिश भी हो सकती है। भी अगर वो हो जाए या कोई और मतलब ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हम कह लें कि ढकी छुपी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इन चीज़ों के पीछे हैं, वो कभी भी सामने नहीं आती हैं। वो एट द एंड मतलब आपको पुट फॉरवर्ड ऐसी चीज़ें करती हैं जो आपको नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन वो कुछ और जराये के जरिए सामने आती हैं। ये सारी गेम आ जाके पॉवर्टी और अपनी ये चीज़ें ख़त्म करने के लिए है। अब उनको वॉर्स के लिए पैसों की ज़रूरत है, वो कहीं ना कहीं से तो उनको मिलना ही है। इनको दहशतगर्दों को, अच्छा, तो वो उनको वो प्रोवाइड कर रहे हैं और वो चीज़ें उनको मिल रही हैं और वो अपने एजेंडे में कामयाब हो रहे हैं। कौन प्रोवाइड कर रहा है दहशतगर्दों को? इंडिया। कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाएगी, लेकिन एट दी एंड हम सबको कहीं ना कहीं ये चीज़ पता है। उनकी मूवीज़ बने, उनके वो चीज़ बने, एट दी एंड जो है वो कुछ भी करने चाहिए अफगानिस्तान को, वो किसी भी तरह से डील करें, लेकिन एट दी एंड मतलब उनका यही प्रोपेगेंडा है कि किसी न किसी तरह मुसलमानों को जो है वो आपस में इतना कर दिया जाए कि वो आपस में लड़ने लग जाएं और उनको एक बुरा उनका इमेज जो है वो सामने जाए। देखिए, अफगानिस्तान और इंडिया की डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 100% बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनके दोस्ताना ताल्लुकात है, एक दूसरे को भाई भाई कहते हैं, एक दूसरे के साथ उनके जो
रिलेशंस है वो अलग है, लेकिन यहाँ बात पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हो रही है। आपको पता है अफगानिस्तान इससे पहले तालिबान हुकूमत कितने जहरीले अल्फाज पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं। दे डोंट रिस्पेक्ट कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, दे डोंट रिस्पेक्ट पाकिस्तानी फ्लैग, दे डोंट रिस्पेक्ट पाकिस्तानी करेंसी, दे यूज पाकिस्तानी करेंसी एज अ टॉयलेट पेपर। डू यू नो अबाउट इट? कॉमन सी बात है, लाइक जब से पाकिस्तान बना इंडिया ने उसको एक्सेप्ट भी तो नहीं ना किया। हमारे कहीं ना कहीं पे रिलेशंस अगर हम करने की कोशिश भी करें, हम कहीं किसी न किसी तरीके से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर या जो इस वक्त हेड ऑफ द स्टेट्स होते हैं उनके दरमियान थोड़ी बहुत अगर होने की कोशिश भी हो रही हो तो फिर भी वो किसी नतीजे पे पहुंच ही नहीं सकते कि हमारे एक्सेप्टेंस का रिलेशन शुरू से है ही नहीं। ताकत और ऊपर से हमारा सोने पे सुहागा, इस मुल्क की बदकिस्मती ये यहाँ पे अंग्रेजी का चैनल ही कोई नहीं है। दुनिया ने पाकिस्तान की स्टोरी सुननी हो, दुनिया को समझ नहीं आती हम क्या कह रहे हैं। और इसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं कि भारत को अग्रेसिवली और कौन कौन से देशों को यह मिसाइल देनी चाहिए और कौन से मिसाइल सिस्टम है जो भारत दे सकता है। जहां तक बात वियतनाम की है दोस्तों, आप जानते हैं उनका भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, सी डिस्प्यूट है चाइना के साथ। चाइना चाहता है कि सबको अपनी जद में ले ले। चाइना चाहता है कि जिस तरीके से मंगोलिया की जमीन हड़प ली, जिस तरीके से ईस्ट तुर्कमेनिस्तान हड़प लिया, उस प्रकार से सारी जमीन सारे देशों की हड़प ले। वही काम करने के लिए गलवान आया था चाइना। वो तो इंडियन आर्मी थी, वहां पे ठोक के निकाला उन लोगों को। लेकिन ये लोग फिर आएंगे, चाइनीज फिर आएंगे। आज की तारीख में मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, आज की तारीख में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं कि इंडिया चाइना भाई भाई और हमारे साथ ट्रेड बढ़ाओ और फ्लाइट्स, ये सब और कर भी लेना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक नजर हर समय हथियार पे होनी चाहिए। चाइनीज धोखा देगा, और ये बात वियतनाम को, इस बात से वियतनाम जो है वो भली भांति परिचित है। इसलिए वियतनाम ने बोला है कि हमें हथियार चाहिए। दोस्तों ये हथियार हमें ताइवान को देने चाहिए। मैं जानता हूं अगर ये हथियार हम ताइवान को देंगे तो चाइना बहुत दुखी हो जाएगा, चाइना बहुत परेशान होगा, बहुत गुस्सा होगा। लेकिन ये वेपन हमें और जितने भी हैं, वहां पे थाईलैंड है, यहां पे जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, वी शुड गिव दीज वेपन्स एंड अ लॉट ऑफ अदर वेपन्स, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स टू अदर कंट्रीज। ये हमें देना पड़ेगा। तो इसी तरह हिंदुस्तान जो है ना, वो अब पूरी दुनिया का हब बन चुका हुआ है, पूरी दुनिया की मां बन चुका हुआ है। तो हमने स्ट्रांग क्या होना है? जब यूनिटी नहीं होगी, जब हम स्ट्रांग नहीं होंगे, हर कोई फायदा उठाएगा इसका। इसलिए इसका ये है कि यूनाइटेड हो, सारी पॉलिटिकल कुव्वतें एक हो सारे, ताकि हमारा मुल्क जो है आगे को बढ़े, ये मुसलमान तरक्की करे। हमें अफगानिस्तान से लड़के क्या मिलना, वो ही मुसलमान है बेचारे, हम भी मुसलमान है। पहले हम इकट्ठे ही एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, अब क्या हो गया कि हम उसके खिलाफ बयान दे देते हैं। हमें चाहिए मुसलमानों को एक होना, मुत्तहिद होना चाहिए। अगर हम मुत्तहिद हो गए, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको बता दूं। जरूरत ही नहीं। स्ट्रॉन्ग काफिरों को हटाने के लिए होना है या फिर आपस में प्यार मोहब्बत बांटने के लिए स्ट्रॉन्ग होना है? देखिए जी, आपस में काफिर और जो हमारे प्यार मोहब्बत होगा तो हम स्ट्रांग हो जाएंगे। तो काफिर फिर कैसे अटैक करेंगे? स्ट्रांग कुव्वत को कोई नहीं छेड़ता जी। अब अमेरिका कोई छेड़ता उसको? कोई उसको छेड़ता है कोई भी कंट्री, क्योंकि वो स्ट्रांग है। अगर हम स्ट्रांग होंगे तो फिर क्या जरूरत है दूसरे मुल्कों पे अटैक करने की?